ये सूरत हाल आई है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ है या जिस तरह से वो किया गया, मामलात को देखा गया, वो बहुत ही अजीब और एक सवालात उससे जन्म लेते हैं। ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत भी है कि आप जो भी है दो तरफ़ा जो भी लड़ाई है उसके अंदर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं पकड़े, मगर घर की औरतों को जिस तरह से हरासा किया गया उसमें तो ये कोई ना, ये पहले भी होता रहा है जो कि काबिल मज़म्मत था, लेकिन अब अगर हो रहा है तो अब भी ये उतना ही काबिल मज़म्मत है। तो अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये बातचीत, तो उसमें अब जो मेरी इत्तलात हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता था कि सितंबर में कहीं, ताकि चीफ जस्टिस साहब की जो रिटायरमेंट है वो भी हो जाए, कुछ IMF से पैसे भी आ जाएंगे, पैकेज हो जाएगा, कुछ रिलीफ और अच्छा बजट आ जाएगा जून का, तो उसमें फिर ये इंतखाबात की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं या असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं और फिर अगले 1 महीने के अंदर इंतखाब की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें PMLN को अभी तक IMF की तरफ से या इत्तेहाद को, हुक्मरान इत्तेहाद को पैसे नहीं मिल रहे, वो पैकेज जो है वो नहीं मिल रहा। तो उस सूरत में जो हमने देखा भी और ख़बरें भी आई हैं कि डार साहब कहते हैं कि जब तक नहीं मिलेंगे पैसे तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इंतखाबात के साथ उन्होंने भी इसको मशरूत किया है। अब इसकी क्या वजह है ये अब मेरा ख्याल है कि हमारे जो नाजरीन है वो ज़्यादा समझ लेंगे और आप और अतर भी ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कि पहले से 2 असम्बलियों के इंतखाबात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, बाय द वे वो पहले भी नेशनल इंतखाबात के लिए इंटरेस्टेड थे, तो उनको अभी एक उम्मीद ज़रूर नज़र आई है कि किसी भी तरीके से जो 8 अक्टूबर के इंतखाबात हैं उससे पहले हो जाएँ या 8 अक्टूबर को ही यकीनी तौर पर हो जाएँ, क्योंकि एक तलवार लटक रही थी कि पता नहीं 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, और वो एक वो था। तो हो सकता है कि इसके बीच में कहीं जो है वो बातचीत हो जाए और लेकिन ये सब चीज़ें अब जो है वो IMF के पैकेज के साथ भी जुड़ गई हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। जी आप बताइएगा अतर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुज़ाकरात PTI जारी रखेगी? और देखिए ना, ये कहा जा रहा था कि 2 चीज़ों पर तो इत्तफाक है, नंबर 1 के 1 दिन होंगे तमाम इंतखाबात, और नंबर 2 के पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होगा। अब तीसरा एक ही था कि डेट क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या सूरत हाल है? देखें, जो ऑपरेशन हुआ परवेज़ इलाही साहब के घर के, उसके बाद तो ये कहा जा रहा था कि अब PTI से अलहदा हो जाएगी, लेकिन PTI के अंदर भी ये सोचती कि ये जो ऑपरेशन जिस तरीके से किया गया और फिर जिस तरीके से उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, दिखाया गया कि चौधरी खानदान की ख्वातीन को किस तरह घर से निकाला जा रहा है, क्यों नहीं किसी ने रोका इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि बदमज़गी पैदा की जाए। हुकूमत जो है शायद वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि जनाब PTI वाले तो कह रहे हैं हमने आपके साथ बैठना ही नहीं, तो इधर सुप्रीम कोर्ट वैसे ही कह रही है कि जनाब सियासतदान आपस में कोई हल निकाल लें। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो होंगे, दोनों फ्री कैन इसमें से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। देखें, खान साहब को भी बुनियादी तौर पे उनको जनरल इलेक्शन चाहिए कौमी सतह के ऊपर। 2 सूबों के अंदर खान साहब ने खुद तो हुकूमत नहीं करनी है। इसी तरह ये जो हमारी मौजूद हुकूमत है, ये जितना मर्जी मुझे आपको और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, यहाँ पे जो आमिर भी आते हैं ना, जिनके पीछे इतनी ताकत होती है, वो आमिर भी आके अपनी लेजिटिमेसी सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। हकायक ये हैं, फैक्चुअल हकायक ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी स्टैंड करता है। हुकूमत के लिए लीगल मसाइल पैदा होंगे अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में उनके लिए कोई मसला हल होता है, तो मेरे ख्याल में दोनों इसके अंदर से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं इस स्टेज पे। 1 दिन के बाद क्या होता है, इसलिए कि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के घर आज ये हो गया, हमने देखा 1-2 दिन पहले, हो सकता है कि कल किसी और मौजूद शख्सियत के घर कुछ और हो जाए, तो फिर शायद हालात किसी और तरफ चले जाएं। जी, सुप्रीम कोर्ट जो है बहरहाल आर्टिकल 190 की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की और रही है इन्फोर्समेंट पावर, वो तो मतीउल्लाह वो अब कहना पड़ेगा कि वो पावर दिखाई अब नहीं दे रही। देखे ना, मुझे तो नहीं याद पाकिस्तान की तारीख में कभी 190 को इन्वोक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जवाब मिले हों जो उनको मिले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी एबिलिटी है टू इन्फोर्स, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। बट बहरहाल आप किस तरफ देख रहे हैं मुज़ाकरात को जाते हुए? बहुत शुक्रिया नसीम सहरा। सुप्रीम कोर्ट की जो 190 की पावर है उसमें तमाम जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद कराने की पाबंद है। मगर हमने ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 190 की पावर्स इन्वोक कर दी हैं या अभी नहीं की।
इससे पहले भी एक बार 190 की पावर्स इन्वोक की गई थी। अगर आपको याद हो तो जब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हो गई थी, 1997 की बात थी, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा था कि वो जो है आर्म फोर्सेस जो हैं वो उनके अहकामात पे अमल करें। और सजाद अली शाह ने बुनियादी तौर पे सदर ममलिकत के जो अख्तियारात थे हुकूमत की बरतरफी और असम्बली की तहलील के वो बहाल कर दिए थे। जो 13वीं तरमीम थी वो उसको जो है सस्पेंड कर दिया था सजाद अली शाह ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अच्छी तरह जानती है कि अब ये वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को इन्वोक किया जाए। खासतौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इतना वक्त ज़ाया कर दिया है सियासी जमातों में मुज़ाकरात का अमल शुरू करवा के अपनी निगरानी में, तो अब अगर अमल कैसे होगा कि जब लॉजिस्टिकल सपोर्ट ही नहीं है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां ही नहीं हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कह रहा है कि अब अगर पैसे मिल भी जाएं तो शायद 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जब चीफ जस्टिस खुद ये बात एक दूसरी शहरी की पटिशन में ये रिमार्क्स की सूरत में कह रहे हैं, तो फिर इससे वाज़ेह होता है कि जो उन्होंने पैसे देने का हुक्म जारी किया था वफाकी हुकूमत को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो हुक्म दुरुस्त नहीं था। और महज 90 दिन के मुद्दत आइन में पढ़ लेना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी नहीं है कि वो अहकामात जारी कर दे इलेक्शन कराने के और पैसे जारी करने के और फिर 190 इन्वोक करती फिरे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अहकामात ही नहीं आने चाहिए कि जिन पे अमल दरामद ना हो, और दूसरी बात कि जिनकी तशरीह के हवाले से इबहाम हो और जो मतनाज़ा तशरीह हो। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, 63A के अंदर जिस तरीके से उन्होंने आइन की तशरीह की और पंजाब में हुकूमत बदली और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हुई, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये कहना कि हमारे अहकामात पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अमल कराएं, ये इतनी आसान बात नहीं है। इतनी आसान बात नहीं जी। मुझे लेट मी गो टू आसमा ऑन दिस। आसमा, तो फिर अगर ये सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट के, इन अ सेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा कि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि मैं सुन रही हूँ आप लोग सब ये एनालिस्ट का कहना है, पैनलिस्ट का, कि जी सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है वो इट्स स्टिल देयर, और ये कि इन अ सेंस कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह एक्शन ले सकती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई हालात ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के डू मच। देखिए, करने को तो ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे मती बता रहे थे कि 1997 की जो सिचुएशन थी वो भी हो सकती है, और जितना कोर्ट आउट ऑफ द वे गई है उसको वाइंड अप करना उनके लिए खुद, यानी इस मसले को जितना खोला गया है उसको अब कैसे वाइंड अप किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। और मसलों में से मसले निकलते चले जा रहे हैं, बहरान दर बहरान जिसे कहना चाहिए वो इमर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। और अदालत भी बंद गली पे है इस वक्त, अगर आप देखें तो सियासत तो है ही है पहले से, लेकिन जो असल बात है वो यही है कि अगर आप एक चीज़ को ठीक करते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाएगी। मसलन मैं उस दिन सुन रही थी अली ज़फ़र साहब ने किसी जगह पे ये बात की है कि इस 90 डेज से आगे की सिचुएशन जो है उसको भी लीगल कवर देना पड़ेगा। अब अगर आप लीगल कवर उसको देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको असेंबली में वापस आना पड़ेगा। तो क्या कल को सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर भी मीडिएट करवाएगी कि आप इनको असेंबली में आने दें, अगर इंतखाबात ने अक्टूबर में होना है तो, और उस दौरान ये सारी चीज़ जो है वो आ जाए? तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि असेंबलियों में वापस जो है वो पीटीआई आए, और ये बहुत अच्छी बात होगी, ये कोई बुरी बात नहीं होगी कि वो आए और वो लीगल कवर जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे निकल गई है, और उस आगे निकलने के अंदर 63A की तशरीह हो, या फिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को खुद अपने हाथ में लेना हो, या फिर ये कि आपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना हो, या कि प्रोसीजर बिल को आपने जो है वो स्टे देना हो उसके बनने से पहले, यानी शिकमे मादर में ही उसको जो है वो किल करने वाली बात है जिस तरह से उस कानून के साथ किया है। तो इस मामले को बहुत, अगर ये हल हो भी जाएगा इलेक्शन का और पार्लियामेंट में बैठने का खुद सियासी जमातों के बीच में, तो आप सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जितना आगे गई है उसको शायद कुछ ना कुछ करना पड़े। मसलन ये कि अगर जो मुनीब अख्तर साहब के कमेंट्स थे, मेरे ख्याल है मती तो वहाँ पे मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि 14 मई से आगे इंतखाबात जो है वो नहीं जा सकते किसी भी सूरत, और उसके बाद वो नहीं बोले अगली समात के अंदर। दोनों जज साहिबान जो थे ऑनरेबल जजेस, वो इस पे ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप इसको यूँ देखें, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने समात को जो है वो मुलतवी किया। तो अब अगर उनको ये रिपोर्ट जाती है
है कि इनके बीच में मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं, जो कि अब क्या होगा ये तो मंगल को ही पता चलेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने हाथ में लेगी मामलात को। और इसको आप नहीं जुदा कर सकते जो काजी फायजीसा की क्यूरेटिव, जो उनके बारे में जो हुकूमत ने वाइंड अप किया उनके केस को, वो अभी तक अपील जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ी हुई है। इसका जवाब तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीजें जो है ना, ये व्हील विद इन द व्हील्स वाली सिचुएशन जो है ना ये चल रही है। और उस पे शायद मैं खुद भी जानना चाहूंगी कि मती के पास क्या इन्फॉर्मेशन है उस केस के ऊपर और उसकी क्या कहानी है। अगले व्हील पे चलते हैं और अगले व्हील की बात हमें बताएंगे अतर काज़मी साहब। आप स्टे विद अस।